गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की प्यार भरी नमस्ते आप सभी को मेरी एक कप चाय के साथ। आप लोगों की भी चाय रेडी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आज की कहानी है बिल्ली और सैरा की। बिल्ली एक बेघर आदमी है। उसका घर चला गया है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है और अभी कई दिनों से वो सड़क पर ही सोता है। ठंड बहुत है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो वो एक छोटा सा कप लेता है और उस कप में लोगों से अपनी मदद के लिए गुहार लगाता है कि मुझे बस इतने पैसे दे दो कि मुझे भूखा और रात को ठंड में ना सोना पड़े, मैं अपने लिए किसी शेल्टर की व्यवस्था कर लूं। लेकिन लोग उसको ज्यादा पैसे नहीं दे पाते, थोड़े बहुत ही पैसे देते हैं। वो शाम को जब पैसे गिनता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो किसी शेल्टर में जाके सो पाएगा। ठंड बहुत है, कड़ाके की ठंड है, तो उदास सा हो जाता है थोड़ा सा और उदास होके बैठ जाता है। सामने से एक लड़की सैरा आती है। सैरा जो ये सब कुछ देख रही है, बहुत देर से देख रही है और सामने ही कहीं जॉब करती है। आज उसको सैलरी मिली है और आकर बिल्ली को बोलती है कि ये लो, और बड़े अच्छे करारे करारे नोट उसके आगे रख देती है। बिल्ली देख के हैरान होता है कि पूरे दिन में उसने इतने नोट नहीं कमाए जितने सारे नोट वो बिल्ली को दे रही है। तो वो कहता है कि तुम इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो वो कहती है मैंने कहीं पढ़ा था अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, इसलिए आज मुझे सैलरी मिली है और मैं इस सैलरी का कुछ पार्ट आपको देना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो इसे आप रख लें, इससे आपके कुछ दिन का इंतजाम हो जाएगा और मैं यहीं पास के ऑफिस में ही काम करती हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप आ सकते हो। ये कहकर वो चली जाती है। वो उसको अब बिल्ली बहुत खुश हो जाता है कि मतलब इतने सारे पैसे मिल गए, अब तो मुझे कई दिन तक ठंड में नहीं सोना पड़ेगा, तो उसके बाद में अपने लिए कोई नौकरी वोकरी उसकी तलाश कर लूंगा। जैसे ही बिल्ली अपना सामान पैक करने लगता है शेल्टर की ओर जाने के लिए, तो देखता है कि उसका जो कप होता है उस कप के अंदर नोट्स पड़े होते हैं। तो नोट्स को निकालता है, गिनता है और देखता है उसमें एक रिंग पड़ी है और रिंग बहुत सुंदर रिंग है और वो रिंग निकाल के देखने लगता है। तो उसे ध्यान आता है कि ये रिंग शायद जब सैरा ने मेरे कप में पैसे डाले तो उस वक्त उसके हाथ से निकलकर गिर गई। रिंग बड़ी कॉस्टली है। परेशान हो जाता है कि ना तो मैंने उसका पता पूछा, ना उसका फोन नंबर लिया और इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढूंगा। तो नोट वोट इकट्ठे करता है, अपने बैग में सामान डालता है और निकल पड़ता है उसको ढूंढने। इधर उधर सारे ऑफिसेज में पूछता है, सब जगह जाता है, सबको बोलता है कि आप सैरा को जानते हैं, सैरा यहाँ काम करती है। हर बंदे से पूछता है लेकिन कोई उसे नहीं बता पाता। किस एक ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है तो उसे सामने एक ज्वेलर की शॉप दिखाई देती है। तो उसके मन में लालच आता है और उस शॉप के अंदर चला जाता है। शॉप के अंदर जाकर पूछता है, रिंग दिखाता है, कहता है कि मुझे इसकी कीमत जाननी है, इस रिंग की कीमत कितनी है। दुकानदार उसको बड़ी हैरानी से देखता है और पूछता है कि क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? तो कहता है नहीं, पहले आप मुझे इसकी कीमत बता दीजिए। तो दुकानदार बड़े हैरान से उस रिंग को टटोलता है, देखता है और फिर आकर कहता है कि ये रिंग की मैं आपको 3.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। अगर आप बेचने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसके 3.5 लाख रुपए मुझसे ले लो। तो वो कहता है क्या वाकई तुम मुझे इसके 3.5 लाख रुपए दे दोगे? तो कहता है हाँ बिल्कुल, अभी ले लो। वो अपने ड्रॉर को खोलता है और उसमें से एक लाख और 50,000 इस तरह से निकाल कर रख देता है। कहता है ये लो, ये 3.5 लाख रुपए हैं। वो एकदम से वो कहता है अगर ये 3.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएं तो मेरा तो पता नहीं कितने टाइम का शेल्टर का इंतजाम हो जाएगा, मुझे चिंता नहीं होगी, फिर मुझे इस तरह से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे, लोगों के पास मदद के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
2 मिनट सोचने के बाद उसे सारा की बात याद आती है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। उसकी बात याद करता है और उसको कहता है मुझे ये रिंग बेचनी नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए, और मैं तो जस्ट पूछने आया था कि ये रिंग कितने की है। और बाहर निकल आता है रिंग को लेके, और वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके सैरा को ढूंढना है और ये रिंग सैरा को देनी है, जरूर उसकी वेडिंग रिंग होगी, ये जरूर उसकी कोई कीमती चीज है। आता है आसपास के ऑफिसेज में, फिर जाने लगता है, सुबह से शाम मतलब हो जाती है, ढूंढता रहता है उसको, और अंत में जाकर एक ऑफिस में उसको एक लड़की मिलती है। वो उसको जाके बोलता है कि क्या सैरा नाम की कोई लड़की यहाँ पर काम करती है? वो मुस्कुरा के कहती है जी बिल्कुल। वो आवाज लगाती है, सैरा सैरा, कोई तुमसे मिलने आया है। सैरा बाहर आती है, कहती है ओह अंकल, आप सुबह तो मिले थे आप, क्या आपको कोई और जरूरत है? कहता है नहीं बेटा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आज सुबह तुम अपनी कुछ बहुत कीमती चीज मेरे कप में भूल आई हो। वो हैरानी से देखती है, क्या? तो वो रिंग निकाल कर उसको देता है उसके हाथ में। वो रिंग देखती है और देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है आप नहीं जानते ये मेरी कितनी प्रीशियस रिंग है और मैं इससे कितना प्यार करती हूँ अंकल, ये मेरी वेडिंग रिंग है और मैं सुबह से इस रिंग को ढूंढ रही थी कि जाने कहाँ रख के भूल गई हूँ और ये मुझे नहीं मिल रही थी, और ये रिंग आपने मेरे को लाकर दी। फिर 2 मिनट सोचती है और फिर कहती है इस रिंग से तो आपको बहुत सारे पैसे मिल जाते, आप लाखों रुपए ले लेते, ये तो मतलब आपके लिए तो ये बहुत कीमती थी, आप इसे बेच सकते थे, बेच के अपना सारा इंतजाम कर सकते थे। तो वो कहता है कि नहीं सैरा, सुबह एक बच्ची मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता था। ये रिंग तुम्हारी है और तुम रखो, तो तुमने जितने पैसे दिए थे उससे कुछ दिन का इंतजाम हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई काम मिल जाए और मैं अपने लिए शेल्टर का इंतजाम कर लूं। और वो इतना कह के उसके सर पे हाथ रखता है, उसको गॉड ब्लेस यू कहता है और आ जाता है। अब सैरा बहुत खुश होती है कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं। उसकी फ्रेंड कहती है सैरा, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, हमें एक डोनेशन फंड पेज क्रिएट करना चाहिए? वो कहती है हाँ सच में हमें कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। तो दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक डोनेशन कैंपेन चलाते हैं और एक पेज क्रिएट कर देते हैं, और उस पेज पे क्रिएट करते हैं रियल स्टोरी बिल्ली की। और उस बिल्ली की स्टोरी पर इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स और इतना सब कुछ आता है, मतलब इतनी डोनेशन आती है कि डोनेशन का अमाउंट होता है 1,40,00,000। तो सैरा हैरान हो जाती है, वर्ल्ड के हर जगह से डोनेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है और बिल्ली के पास जाती है और बिल्ली को एक प्यारा सा बैग ऑफर करती है। बिल्ली कहता है ये क्या है सैरा? तो कहती है मैंने आपकी रियल स्टोरी अपने डोनेशन पेज पर अपडेट की थी और उस पेज से ये इतनी डोनेशन आई कि अब आप जिंदगी भर एक शेल्टर लेके रह सकते हैं और एक अच्छी सी जॉब कर सकते हैं इन पैसों से, या अपने लिए कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत खुश होता है। तो कहता है कि किसी ने सही कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा होगा। और सैरा तुम्हें बहुत सारी दुआएं, तुम हमेशा सबका अच्छा करना, तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो सैरा बहुत खुश होती है और वो सैरा के हाथ चूमता है, प्यार करता है उसको और कहता है कभी कभी मुझसे मिलने आना। सैरा कहती है श्योर, जरूर आऊंगी आपसे मिलने। और इतना कह के दोनों अलविदा कहते हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके बताइएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को स्टोरीज पसंद आ रही हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए।